हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज गांव आए हुए थे, खेत के अंदर आए हुए हैं। आज हमारे खेत की जो फसल है वो आपको दिखा रहे हैं। देखना, ये बाजरे की फसल है। ये देखो, फसल बहुत बढ़िया है एकदम। ये देखो, पूरा हरा भरा। ये वहाँ दरख्त खड़े हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं, वहाँ तक अपना ज़मीन है। और ये जो मेरे साइड के अंदर दिखाई दे रहा है, ये मेरे खेत की फसल है। और ये जो फसल दिखाई दे रही है, ये मेरे बड़े ताऊ जी उनकी फसल है। उस साइड के अंदर जो दिखाई दे रही है वो भी ताऊ जी की फसल है। और खेत के अंदर ट्यूबवेल लगाया हुआ है। ये देखो, बारिश के अंदर से फसल बहुत ख़राब हो चुकी है, बारिश बहुत ज़्यादा है। ये बाजरे की फसल है, बहुत ही अच्छी खड़ी है। और ये भी बाजरे की फसल है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे ये ताऊ जी ने लेट बोया था, इसके लिए थोड़ा सा ऐसा है। लेकिन बारिश की वजह से ये पूरा ख़राब हो चुका है। यहाँ से ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे पूरा ख़राब हो चुका है। और उस साइड के अंदर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो सामने खड़े हैं, ये ताऊ जी की ज़मीन है। उसके अंदर मूंग लगाए हुए हैं। ये मूंग की फसल है। देखो, ये पूरे में मूंग बोए हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और अभी बारिश के कारण ऐसा, ये जिसके अंदर घास फूस ज़्यादा हो चुका है वो निकाल देंगे इसके बाद में। और ये हमारा ऊपर का जो ज़मीन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऊपर का ज़मीन है, इसके अंदर गुआर लगाया हुआ है। ये गुआर बोया हुआ सब में, ये पूरे के अंदर। ये वहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जो है ना, ये इतने से ये जो दरख्त खड़े हैं ना, पेड़ खड़े हैं, वहाँ तक ये सब पड़े हैं। ये अपना गुआर बोया हुआ है इसमें अंदर। और इसके अंदर बाजरा लगाया हुआ है। और वो ताऊ जी की ज़मीन, उसके अंदर सूरज मूंग और मोठ लगाए हुए हैं। उससे आगे वाला जो है ज़मीन, वो भी ताऊ जी की है। उन्होंने क्या है, ये नरमा बोया हुआ है उसमें। चलो लोग, आप लोगों को दिखा देते हैं हमारी फसल। ये सोचते हैं वो शहर में रहते हैं, इनके मतलब भाई ज़मीन कुछ होगी नहीं, लेकिन हमारा देखो, ये ज़मीन भी है और फसल भी लगाया हुआ है, सब कुछ है। ये देखो, क्यों हमारे अब के बाद नरमा ने बोया, खाली इसके अंदर गेहूँ और बाजरा, ये गुआर और बाजरा ही बोया था। उसके लिए क्या है कि फसल अच्छी खड़ी है, इसके अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं है। बाजरे के अंदर ठीक है, बारिश से फसल तैयार हो जाती है। और इसके अंदर क्या है कि ये जो गुआर लगाया हुआ है, गुआर के अंदर घास फूस बहुत ज़्यादा हो गया है। और देखो, इसके अंदर ये जो काचरी आती है ना, अपने जो छोटी छोटी काचरी आती है, उसकी बेल है ये। ये देखो, अभी इनके क्या, अभी इनको फूल आए हुए हैं। थोड़ा दिन बाद के अंदर इनको वो काचरी लग जाएगी। ये देखो,
चलो क्या काफ़ी दिन बाद में गांव आए थे, इसके लिए वो चलो खेत देख के आते हैं। और खेत में आकर क्या है कि बड़ा मन को संतुष्टि मिलती है। ये देखो ये पेड़ की छाया है, और तो कोई यहाँ पे कोई दफ्तर तो है नहीं। ये पेड़ की छाया है, यहाँ आकर आराम से ठंडे मौसम में खड़े होकर खेत का नज़ारा लो और अपने फसल को लहराते हुए देखो। बहुत ही अच्छा वातावरण है और बहुत ही अच्छी फसलें खड़ी है। अब की बार तो बहुत ही भगवान ने मतलब ऐसा मन बना रखा है कि इनको जाटों के ऊपर बहुत मेहरबान होना है। लगातार 15 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन जैसे जैसे बारिश हो रही है वैसे वैसे फसलें मतलब क्या है कि और सुंदर होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। अभी देखो ये जो गुआर की फसल है, इसके अंदर क्या है कि घास फूस बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके अंदर वो खोदी निकालनी पड़ेगी, ये जो पूरा घास है निकालना पड़ेगा, या स्प्रे की वो करना पड़ेगा। ये स्प्रे से ये घास जल जाएगा। उसके बाद में गुआर की फसल और भी ताज़ा और भी बड़ी हो जाएगी और बढ़िया मतलब इसका पैदावार होगी। इसके लिए क्या है कि अभी आपको मैं दिखाऊंगा। इस खेत के अंदर जो है ना, मेरे ताऊ जी का खेत है। ये ताऊ जी का खेत है, साइड के अंदर है। ये देख, ये आपको दिखाता हूँ। ये मेरे ताऊ जी का खेत है। इसके अंदर मूंग लगाए हुए हैं। पूरे ज़मीन के अंदर मूंग लगाए हैं। 6 किला ज़मीन है, उसके 3 किला खाली पड़ी है और 3 किलों के अंदर ऊपर मतलब क्या 3 किला ज़मीन के अंदर पूरे मूंग लगाए हुए हैं। मूंग अच्छे खड़े हैं। बारिश के वजह थोड़े थोड़े ये ऐसे लग रहे हैं आपको, लेकिन बाद में ये एकदम मतलब क्या है कि जब खोदी वोदी निकालेंगे इसकी, उसके बाद में एकदम सही हो जाएगा। ये देखो, इसके अंदर भी मतलब क्या है कि काचरे की बेल है, मतीरी की बेल है। ये थोड़ा दिन बाद के अंदर ना यहाँ पे नज़ारा अलग ही होगा। अभी क्या है, ये फसल मतलब पूरी तैयार नहीं हुई है, कच्ची फसल है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ये देखो, ये गुआर की फसल है, बहुत ही अच्छा है, अभी लगना चालू है इसके अंदर देखो ये आए हुए हैं। ये देखो, ये जो आए ना इसके फूल आए हुए हैं। ये थोड़ा दिन बाद के अंदर इसमें फली लग जाएगी और बहुत अच्छा होगा। ये मेरे बाजू के अंदर जो मेरी बाजू की ज़मीन है, उसके अंदर से इसने क्या है पूरा नरमा लगाया हुआ है। ये जो बाड़ी बोलते हैं ना, वो बाड़ी लगाई हुई है, बहुत ही अच्छी खड़ी है। और ट्यूबवेल के साथ में मतलब ट्यूबवेल भी लगाया हुआ है। बारिश बहुत ज़बरदस्त बारिश है। अभी देखो, ये मेरा खेत पूरा वहाँ से लेके, ये मेरा खेत है यहाँ पे, ये ठेठ तक, ये वहाँ से लेके पूरा खेत है ना, ये अपना खेत है। ये लास्ट तक दिखाई दे रहा है आपको। वो जो आगे सामने दरख्त खड़े हैं, वो जो एक कमरा बनाया है वो मेरे ताऊ जी का है, वहाँ पे ट्यूबवेल लगाया हुआ है। उससे आगे मेरा जो दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ पे मेरा भी ट्यूबवेल लगाया हुआ है, और ताऊ जी का भी वहाँ पे ट्यूबवेल लगाया हुआ है। सबके पास में 2-2 ट्यूबवेल लगाए हुए हैं। और मेरे को क्या है, इस ज़मीन के अंदर ऊपर वाले में दिवाली के आगे इसको ट्यूबवेल लगाएंगे। वो देखो वहाँ पे पाइप पड़े हैं, वो पेड़ के नीचे देखो पाइप पड़े हैं, वो ट्यूबवेल के पाइप हैं सब के सब। फुहारा सिस्टम चालू करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टिब्बे की ज़मीन है। इसके लिए क्या है कि यहाँ पे पानी वैसे नहर वगैरह है नहीं पास में, तो ट्यूबवेल से जाता है वो, लेकिन फुहारा सिस्टम से चालू कर रखा है। यहाँ पे फुहारा सिस्टम पूरे खेतों के अंदर फुहारा सिस्टम है, क्यों थोड़ा सा ज़मीन ऊंचा नीचा है, इसके वजह से मतलब क्या है कि पानी नहर का पानी आता नहीं है, और ट्यूबवेल का पानी इतना पूरा नहीं पड़ेगा इसको। इसके लिए क्या है कि फुहारा सिस्टम से चालू किया है। मैं आपको नज़दीक जाके दिखा रहा हूँ। ये देखो, मैं आपको नज़दीक में जाके दिखा रहा हूँ। ये जो ट्यूबवेल के अंदर जो पाइप लगते हैं, और उससे मतलब क्या है कि ये खेतों के अंदर पूरी सिंचाई होती है। ये देखो, ये खेत में इतने इतने बड़े पेड़ हैं, ये इतने इतने पेड़, इसमें लगता कुछ नहीं है। यहाँ पे जो सांगरी होती है वो सांगरी का पेड़ है ये। और ये जो ट्यूबवेल के जो पाइप हैं, जो पूरे खेत के अंदर सिंचाई करते हैं इससे लगा के। ये देखो, ये जितने पाइप पड़े हैं, ये सारा उस ट्यूबवेल से यहाँ से पूरे जोड़ जोड़ के इसको सिंचाई के लिए काम आते हैं। ये पूरा सेट आता है 40 से 60 हज़ार रुपये का, लेकिन 1 साल 2 साल बाद में ये ख़राब हो जाते हैं, दोबारा लाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अभी दिखा दिया मैंने आपको, मेरा ताऊ जी का ज़मीन भी दिखा दिया, मेरा भी दिखा दिया, बड़े ताऊ जी का भी दिखा दिया, और उनसे आगे जो मेरा जो दूसरे गांव की ज़मीन चालू हो जाती है। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरा उस साइड से जो दूसरे की ज़मीन है,
उसके अंदर नरमा कपास बोई हुई है। ये हमारा मतलब क्या है कि वो सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ समझो या कुछ भी समझो इसको, ये वो है खेत का। मतलब क्या है कि यहाँ पे खड़े होके हमने छोटे थे तब मतलब क्या है कि वो झूंपड़ा लगाया था रखवाली करने के लिए चिड़ियों से। ये देखो ये सबसे बड़ा खेत के अंदर डीला है। ये देखो ये साइड के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ये नरमे की फसल है, पूरे के अंदर बोया है। वो साइड के अंदर जो हमारे हरिजन रहते हैं उनकी ज़मीन है, उनके अंदर भी मतलब क्या बाजरा बोया हुआ है। फसल बहुत अच्छी है दोस्तों, और बारिश भी खूब है। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे बारिश हो रही है वैसे वैसे धरती मतलब क्या है कि सोना उगल रही है। ये देखो ये अपने खेत के पूरे दरख्त हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं सब के सब। ये देखो खेत के अंदर अपना, किसी ने बोला था ना कि भाई हरा भरा हरियाणा, ये अपना हरा भरा हरियाणा है। ये देखो मेरे हरियाणा का नज़ारा। दोस्तों गांव में आके बड़ी खुशी महसूस होती है कि अपना खेत देखते हैं, खेत के अंदर खड़ी फसल लहराती देखते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है। गांव आओ एक बार ज़रूर आना चाहिए, 4 महीने में आओ या 5 महीने में आओ, एक बार ज़रूर आना चाहिए। और उसके बाद में अपने खेतों को लहराते हुए ऐसे देखना चाहिए। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। शहर में आप 50-100 साल जियोगे, लेकिन शहर में गांव में आने के बाद में तो 10 साल जियोगे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये फसलें बोल रही है। यहाँ ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। शहर के अंदर पूरा सिलेंडर ला के महंगा कर दिया कोरोना के टाइम के अंदर, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में आपको न तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, न आपको कोई गैस की प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। एकदम मतलब तंदुरुस्त आदमी, कैसे ही घूमो कैसे ही फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से दूध दही सुबह सुबह खा पी के मस्त होके खेत के अंदर आ जाओ, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये सब दिखा दिया है। अभी मैं आगे चल के आपको दूसरे खेत का भी मतलब क्या है कि वो विवरण बताऊंगा, लेकिन मेरे क्या वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं आपको बंद कर रहा हूँ। जय सिया राम।